रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। मान लीजिए नैसर्गिक एक पाप ग्रह है शनि, है ना। पाप ग्रह चाहे शनि हो या मंगल हो, ये लोग तो खराब फल देते हैं। क्लियर। नैसर्गिक पाप ग्रह है, शनि है या मंगल है। नॉर्मली क्या है, हम लोग क्या समझते हैं कि ये पाप ग्रह है, पाप फल देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये शनि और मंगल मान लीजिए शुभ स्थान अनुकूल भाव में, भाव का स्वामी ग्रह बना हुआ है और शुभ भाव में ही बैठा है और साथ में शुभ ग्रह की संबंध बना ले, तो आपको मालूम है ये अपने दशा अंतर्दशा में इतना धन देता है कि आप कल्पना से बाहर रहेंगे। नैसर्गिक पाप ग्रह शुभ स्थानाधिपति या शुभ भाव के स्वामी ग्रह बनकर शुभ भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह के साथ आपका वो संपर्क बना ले, चाहे युति हो या दृष्टि में हो, जैसे भी। तो ये अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में सबसे ज्यादा जो रीचेस्ट बनाता है ये पाप ग्रह, याद रखिएगा। ऐसा दुनिया में कोई ये नहीं है, माय का लाल नहीं है कि आपको उस दशा में रोक देगा, चाहे कितनों बड़ा मतलब विपत्तियां क्यों ना आ जाए। और रिचेस्ट होने के साथ साथ में ये आपका रेस्पेक्ट भी बढ़ा देगा, रेस्पेक्ट देता है। समझ आया? जी। समझ आया? जी सर। लेकिन वही अगर हम इसी का उल्टा देखते हैं, पाप ग्रह हो गया, अब ये शुभ ग्रह, गुड, जिसका फील गुड वाला है ना, फील गुड वाला जो ग्रह है, जैसे एक हो गया जुपिटर, बृहस्पति तो फील गुड वाला है ना। जी। वेनस फील गुड वाला है। ये दोनों तो बहुत ही मतलब कहीं पे भी बैठते हैं। हम लोग तो वो भाव या भावपति जब पढ़े हैं तो उस समय देखे हैं कि अष्टम भाव में अगर जुपिटर चला जाए तो भी कमाल कर देता है। लेकिन आज मैं आपको दशा विचार के समय में कुछ चीजें और एक्स्ट्रा बता रहा हूं, याद रखिएगा। ये अगर अशुभ भावपति हो जाए, अशुभ भावपति हो जाए, अशुभ भाव का स्वामी या अशुभ भावेश, जो जो जिस भाषा में समझते हैं वो भाषा समझ लीजिएगा। अशुभ भावपति हो जाए या भावाधिपति हो जाए या भाव का स्वामी हो जाए और अशुभ स्थान या अशुभ ग्रह के साथ संबंध बना ले, तो इस दौरान ये जब तक इसका दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा रहेगा, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, नेस्त नाबूद कर देता है। जब तक ये दशा माने महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में रहेगा। क्यों? कारण बताता हूं। कोई भी जब महादशा शुरू होता है, मान लीजिए जुपिटर का महादशा शुरू हो रहा है, तो प्रत्यंतर दशा अंतरदशा किसका होता है? बताओ ना कोई। सर पहले तो गुरु की आएगी सबसे पहले, फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है प्रत्यंतर किसका आएगा? शनि, फिर शनि की उसी आएगी, का फिर आएगा जिससे महादशा है गुरु जी। नहीं प्रत्यंतर तो उसी का आएगा सर, मतलब कि जैसे हाँ, गुरु के अंदर पहले सूक्ष्म अंतरदशा किसका आएगा? हाँ जी।
सूक्ष्म किसका आएगा? सबको सारी चीज गुरु की आएगी सर पहले तो। हाँ, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं, प्राण भी जुपिटर का ही आएगा। जी जी सर। अब यहां ये इसलिए लिख रहा हूं, यहां कुछ चीजों को सीखना है भाई। अब देखो, अब कैसे धीरे धीरे बदलते हैं चीज, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये दशा विचार कोई मामूली मतलब बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए इस पे ध्यान देना। अब कैसे कैसे बदलता है? सबसे पहले बदलता है कौन? प्राण, है ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद कौन बदलता है? सूक्ष्म। उसके बाद बदलता है प्रत्यन, प्रत्यंतर। यानी यहां ये शॉर्ट टाइम पीरियड वाला है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड वाला है, ये उससे ज्यादा टाइम पीरियड वाला है, ये उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड वाला है, और ये सबसे, क्योंकि ये तो 16 साल वाला है ना। जी सर। महादशा तो 16 साल का है। अब अंतरदशा अलग है, प्रत्यंतर अलग है। तो ये जो जैसे ही ये महादशा में ये चक्कर में ढुकेगा, और वो गुरु जैसे मैंने बोला अशुभ भावाधिपति है, अशुभ स्थान में बैठा है, अशुभ ग्रह के साथ ज्योति या दृष्टि संपर्क में विनिमय संपर्क बना लिया है। ये जो टाइम पीरियड होगा अप टू प्राण तक, इसी में उसका मृत्यु तुल्य, ये मान लो 1 दिन रह सकता है, 1.5 दिन रह सकता है ना? ये टाइम फ्रेम 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन का होगा, 3 दिन मैक्सिमम 5 दिन का होगा। समझ में आ रहा है? जी सर। प्राण की बात सूक्ष्म में, तो प्राण जैसे ही हट गया, अब मान लीजिए यहां पे इसको आप परसेंटेज दे दीजिए, 20% यहां है, 20% यहां से मिल रहा है अपने को, 20% यहां पे मिल रहा है अपने को, 20% यहां पे मिल रहा है, और 20% यहां पे मिल रहा है। तो मृत्यु तुल्य, ये तो 100% वाला तकलीफ आ गया ना। तो ये जैसे कवर अप हो जाता है, ये बदल जाता है, जुपिटर के बाद शनि आ जाएगा। जी सर। यानी ये जैसे शनि ढुकेगा, अब शनि के अवस्थान पे ये तो इसको तो थोड़ा सा रियायत मिल गया प्राण को, लेकिन अपने पास तब भी 80% तकलीफ है। और ये जो 100% तकलीफ जब होता है, उसको सुधारने में भी तो टाइम लगता है। मान लीजिए इसी दौरान उसका एक्सीडेंट करवा दिया, तो एक्सपेंस तो कराएगा ही, तो मैक्स टू मैक्स एक्सपेंस कराएगा। लेकिन मान लीजिए ये जुपिटर के बजाय शनि अगर अच्छा है उसमें, शनि जैसे ढुक गया, वो शुभ भाव देने वाला है, तो क्या करेगा? हो सकता है ये शुरू में आपको बोल रहा था हॉस्पिटल वाले कि आपका मेडिक्लेम नहीं लेंगे, मेडिक्लेम नहीं होगा, लेकिन शनि जैसे ढुक गया, वो बोलेगा भाई आपका ठीक है, आपका मेडिक्लेम हो जाएगा। चीज को समझना, जैसे सूक्ष्म बदल गया, वो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका मेडिकल कंप्लीटली कैशलेस कर देगा, और जितना एक्स्ट्रा जो पैसा है, जो नॉन मेडिकल एक्सपेंस है, वो आपको देना पड़ेगा। तो कुछ तो रियायत मिला, है ना? कुछ तो आराम मिला उसको। प्रॉब्लम तो एज इट इज है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ओके सर। किसी को कोई प्रश्न? लेकिन अभी भी उसको माने आराम नहीं है, ये भी निकल गया तब भी आराम नहीं है, जब तक ये नहीं निकलेगा। ये जुपिटर, ये अंतर्दशा वाला जो जुपिटर है, ये बदल के जैसे सेटर्न में आएगा, तब उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, अशुभ फल माने फल में थोड़ी कमी आएगी। ये कैसे? या अच्छा, ऐसा रिजल्ट होता क्यों है, कोई बताओगे?
100 में से सर 60 तो माइनस हो गए, तो बच्चे तो 40, 40 में से ही 20 गए, दो तो 20% ही तो उसको प्रॉब्लम आई। नहीं नहीं, वो तो धीरे धीरे आएगा ना। पहले तो सूक्ष्म काटेगा, फिर पहले प्राण काटेगा, फिर सूक्ष्म काटेगा, फिर प्रत्यंतर काटेगा, फिर आपका ये अंतर्दशा कटेगा। तो 20% पीड़ा इसके पास बचा ही रहेगा। वो जब तक महादशा चलेगा तब तक रहेगा। लेकिन मैंने बोला कि ऐसा क्यों होता है कि इस समय तुरंत ही क्यों रिजल्ट आता है, एकदम धड़ ले। मान लीजिए आदमी जो है वो क्या बोलते हैं, अम, अरे वो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहा था, एक दिन अचानक मार्केट खत्म, उसका सारा पैसा चला गया। होता है ना, ऐसा देखते हैं ना। जी सर। मैंने पूछा कि ये रिजल्ट क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। मैंने क्यों बोला कि ये जैसे जैसे ये टाइम फ्रेम चेंज होते रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसको आराम आते रहेगा, पहले 20%, फिर 20%, फिर 20%, इस तरह का उसका रिजल्ट आते रहेगा। और सबसे मेन, जब ये अंतर्दशा बदलेगा तो ही उसका मेन रिजल्ट उसको मिलेगा, आराम मिलेगा। कारण क्या है, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए अनुज का एक दुकान है, अनुज का कोई एक फैक्ट्री है, उसमें अनुज ही मालिक है, अनुज ही कर्मचारी है, अनुज ही सब कुछ है। ठीक है। अब माल का सप्लाई कौन करेगा, किसकी डिसीजन पे होगा? अनुज जी की। अनुज का। जी। लेकिन मान लीजिए लक्ष्मी मैम, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका ड्रेस मटेरियल कोई और सप्लाई करता है, आप तो यहां बैठे हो और आपने रेडी करवा दिया अपने फैक्ट्री में, ये सप्लायर कोई और है। अच्छा, उसके बाद वो नीचे चेन इस तरह का चला जा रहा है, रिटेल चेन जिसको बोलते हैं। मैम आपको कोई डिस्टर्ब हुआ, आपका माल रुकेगा क्या सप्लाई से? सर मुझे डिस्टर्ब हुआ तो माल तो रुकेगा ना। नहीं नहीं, आपका यहां पे तो आपका माल तो ऑलरेडी स्टॉक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। तो सर अगर अंतरा सही होगा, अंतर को जो झंडी दिखा रहा है वो सही होगा, तभी आगे सप्लाई होगा ना। हाँ, यही मैं इसलिए बोल रहा हूं इसी को। ये जो हम लोग डीबीए पढ़ते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं आपका, केपी सिस्टम में, दशा भुक्ति अंतरा, यही अंतरदशा ही भुक्ति दशा है। इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व इसी पे दिया था, भुक्ति पे। ठीक है, मतलब स्टार, स्टार लेवल पे। ये तो यही है ना भाई। ये जो जुपिटर है, ये जुपिटर क्या है, ये जुपिटर, ये हो गया राशि, ये हो गया स्टार। अच्छा, कहां चला गया, समझ लीजिएगा। ये जुपिटर में भी तो आपको समझ, ये इसी में तो सब समझ में आएगा। ये पहला जो जुपिटर है ये राशि वाला जुपिटर हुआ, ये वाला जो जुपिटर है वो स्टार वाला जुपिटर हुआ, नक्षत्र वाला। ये वाला जो जुपिटर है वह है सांप वाला। ठीक है, ये सांप है, और ये सब सब है, उसके बाद सब 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 है। तो ये इसका स्ट्रेंथ कम है, इसलिए वो उतना ज्यादा ये नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता है। ये इसका भी स्ट्रेंथ कम है, बट ये दोनों का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अगर ये माल का सप्लाई आपका रोक दे, चेंज कर दे, तो आपका पूरा सप्लाई चेन बंद हो गया। इसके पास भी तो माल नहीं जाएगा, माल तो आपके पास स्टक पड़ा है, इसने स्ट्राइक कर दिया। इसलिए मैंने बोला कि जब तक ये अंतर्दशा बदलेगा नहीं, तब तक उसके घर परिवार में सुख समृद्धि का कोई जगह नहीं मिलेगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई उपाय नहीं है। क्लियर हो गया सूत्र नंबर 2? जी सर। कोई प्रश्न तो नहीं है ना इसमें? सर एक नहीं सर, क्वेश्चन है। मेरा तो नहीं है सर, बाकी लक्ष्मी जी से पता कर लीजिए, अब या मेरा एक जो और क्वेश्चन है फ्रेंड है सर। हाँ, कि सर हम लोगों ने जो 120 विषुवत्री दशा का चक्र हम लोगों ने समझा, जैसे जुपिटर का 16 साल रहता है, ठीक है।
मैम आवाज अंतर। आवाज आवाज थोड़ा सा ये करिए। हाँ, सर जैसे जुपिटर 16 साल के हैं, मतलब सोलह हाँ साल ये अपना समय बिताएंगे सर। तो हाँ। हम इसका सर जो स्टार है या सब है, उसकी अवधि कितनी मानेंगे, मतलब कितनी होगी? नहीं मैम, वो तो सबको मालूम है आप लोगों को। सर वो तो कैलकुलेशन है सर, वो तो वो तो कोई है कैलकुलेशन नहीं है। सर। चलो हाँ सर, वही कैलकुलेशन है ना, यही हाँ मतलब वो तो हाँ तो क्लियर हो कैलकुलेशन। मैथमेटिक नहीं सर, ये तो कैलकुलेशन है सर, ये तो। अच्छा दिखा ये तो देते फिक्स है, सबकी फिक्स है सर। ठीक है। ये तो हैं। ये सबकी क्योंकि ये तो फिक्स सबकी है। फिक्स होती है। सबकी फिक्स है। ठीक है। दिखा दे रहे हैं मैम, चिंता मत करिए, दिखा देते हैं। ये तो सबका फिक्स है ना। ये उतना माथा इसलिए नहीं लगाते हैं वो आज, ये तो सब सॉफ्टवेयर में तो आपका रेडी ही मिलता है। ये देखिए विंशोत्तरे दशानबे घटा, जैसे ये हो गया केतु का महादशा। ठीक है, केतु के महादशा। आपका अप टू, उसको छोड़ दीजिए। मैं यहाँ 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 छोड़ देते हैं। वेनास को देखते हैं मैम। अब देखिए वेनास का महादशा शुरू हो गया कितने साल, 20 साल का। जी। वेनास का अंतर्दशा कितना है, ये देखिए 24 से लेकर 28 साल, यानी 4 साल। 4 साल। ठीक है। अब वेनस का अंतर्दशा को छोड़ दीजिए। अब वेनस का प्रत्यंतर दशा कितना है देखिए, 24 से लेके 25 तक, 1 साल का। 25 साल। उसके बाद वेनस का सूक्ष्म दशा चले जाइए, कितना आया, ये देखिए 24, 22, 11, 24, ये तो 1.5 महीना का, 1 महीना का। ठीक सर, तो ऐसे मोटा मोटा निकाल लेंगे सर, ठीक है सर। हाँ, ये तो दशा नेविगेटर में आपको तो मिल ही जाएगा ना। और इसको भी, ये सब तक नहीं लेके गया, कुछ सॉफ्टवेयर तो सब तक ले जाता है, मतलब वो 2-4 घंटा का भी हिसाब दे देता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ये देखिए ये फिक्स है मैम, ये सबका फिक्स है। हम्म। ठीक इसमें है अपने सर। को कोई चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना ठीक सर। है। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सूत्र नंबर 3 में जाएं। जी सर। अब माने अब तो समझ में आ गया ना कि कैसे बदलता है चीजें। मैंने इसलिए जी सर। प्रैक्टिकली लेने की कोशिश किया उसको। ठीक है। चलिए 3 नंबर। अब सूत्र नंबर 3 में जा रहे हैं। थोड़ा कम कम ही करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे, जो भी सीखेंगे मैम, ताकि वो प्रोमिनेंटली आ जाए, हमें फिर दोबारा मतलब सोचना ना पड़े। ठीक है। और ये जैसे ही ये वीडियो आएगा, एकदम फ्रेश नोट बना लेना, 2-3 बार 4 बार सुन सुन के। ठीक है। यहां तो आप ये कर रहे हो, फिर तो भूल जाओगे ना। तो भूलने के बाद, भूलना नहीं है इसमें, आपको एकदम पूरी कंप्लीटली अपने हिसाब से नोट, पहले राफ नोट बना लेना, फिर पेयर नोट बना के अपने पास रख लेना। क्योंकि दशा विचार सबसे महत्वपूर्ण मतलब ज्योतिषीय अंग है। हम फल कथन के लिए, अगर ये एक बार सीख गए तो आपको, आप किसी तरह की कोई माने जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब थोड़ा मैं एक दूसरा सूत्र पे जा रहा हूं। शुभ ग्रह अगर केंद्राधिपति होकर केंद्र अथवा धन स्थान में रहता है। अब देखो इसको, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए एक केंद्राधिपति ग्रह है,
काल पुरुष का ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये कौन सा आ गया? कर्क राशि आ गया, जी सर। कर्क आ गया। तो इसका मालिक कौन है? मून, मून। है ना? इसका मालिक मून है। जी। ये मून आ गया यहां पे। ठीक है, जी। ये मून आ गया यहां पे। अब आप बताओ, ये मून अच्छा हो गया या बुरा हो गया? अनुज, अनुज, जी सर। बोलो। ये कर्क का मून, माने ये केंद्राधिपति, ये केंद्र में है। ये जी मून सर। आया धन स्थान में, यहां सेकंड भाव में। ये मून कैसा है, पहले इतना बताओ मुझे। सर अच्छा है सर। अब मैं आपको रूल लिखाता हूं, लिखो। कोई भी सर शुभ एक ग्रह, सर ये उसका भी तो है सर यहाँ पर। बोलो। सर ये उच का हो गया ना सर, एक तो यहाँ पर। वो मैं बता रहा हूं ना, सुनो। जी 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 सर। कोई भी शुभ ग्रह केंद्राधिपति होकर अगर धन स्थान में रहता है तो ये प्रबल मारक बनता है। ये सबसे भयंकर ग्रह में से एक है, मारक ग्रह। ये मून बहुत अच्छा है लेकिन प्रबल मारक है। इस मून की दशा अंतर दशा में जातक को ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज कैन बी फिनिश्ड। ये रूल है। समझ में आया अनुज? मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक तो मून उच्च का हो गया, हाँ केंद्राधिपति सर उसका। है ना? जी लेकिन इसलिए तो मैंने बोला कि कर्क को ही लेते हैं। हिसाब से तो ये सबसे अच्छा मून होना चाहिए। धन तो आपको जी सर। छप्पड़ फाड़ के देगा, हाँ सर दशांतर दशा में सर। देगा ना। लेकिन ये हाँ प्रबल सर मारक है, देखो। प्रबल मारक है। और इतना मारक है, इसको मौका मिल जाए तो अपनी दशा अंतर दशा में आदमी के वो फोटो में हार चढ़ा देगा। याद रखना वजह इस सर चीज को। तो वजह क्या बोलते क्या रहे, मतलब। रूल है, रूल, रूल सूत्र है है सर, ये। ठीक है। मारक स्थान में सर केंद्र केंद्र का प्रबल वो शुभ मारक। ग्रह। बार बार फिर दोबारा बता दे रहा हूं, सुन लो। ये रूल है, ये रूल मेरा नहीं है। सुश्लोक शतकम बोल के एक किताब आता है, ये रूल वहां का है। ठीक है, वो ठीक है उस सर। सर ये अनुसार। मारक, बोलिए मैम। सर ये मारक होने पर मृत्यु तुल्य कष्ट देगा कि आसमान से जमीन पे पटक देगा? नहीं मैम, छप्पड़ फाड़ के दम देगा लेकिन मार देगा। मैंने बोला फोटो पे हार चढ़ा देगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहां फिर दोबारा बता दे रहा हूं। शुभ ग्रह घन, कोई भी शुभ ग्रह हो, केंद्राधिपति होकर अगर केंद्र में भी रहता है तब भी मारक होता है। मतलब यही अगर सात यहीं पे मून आ जाए तो भी वो मानक मारक है, प्रबल मारक है। ठीक है, यहां पे भी वो प्रबल मारक है। तो सर शुभ गुरु जैसे जैसे शुभ ग्रह अगर यहाँ पे जुपिटर, जुपिटर हो जाता है, सेकंड में चला जाता है। बोले बोले नहीं बोले, पूरा बोलिए। नहीं सर, वो त्रिकोण का हो जाएगा। अरे नहीं, त्रिकोण नहीं। मैं फिर दोबारा सूत्र को बता दे रहा हूं, थोड़ा नहीं सुन नहीं लीजिए। सर, क्लियर हो गया, आपने केंद्र का बोला, क्लियर हो हाँ, मैंने बोला कि शुभ ग्रह, जो भी शुभ ग्रह हो, केंद्राधिपति होकर इधर केंद्र में बैठ जाए या फिर धन स्थान में बैठ जाए तो वो ग्रह प्रबल मारक है। और ये अपने दशा काल में, मतलब इसका अपना जो नेचर है वो तो दिखाएगा, शुभ फल तो देगा। ये यहाँ पे नेचर है पैसा, यहाँ पे नेचर है मतलब क्या, स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशन, सप्तम का बिजनेस वगैरह अच्छा होना, वो नेचर तो देगा। लेकिन वो उसी में ऐसी लिटिगेशन पैदा कर देगा
कि हो सकता है उसी लिटिगेशन में आदमी के मतलब वो जातक के जो है फोटो पे माला चढ़ जाए। अब इसका एक दूसरा साइड भी है। और शुभ ग्रह अगर कंद्राधिपति होकर धन स्थान या केंद्र में बैठ जाए तो वो अच्छा फल देता है। ये तो शुभ ग्रह के लिए था, लेकिन इसका उल्टा भी आता है। अशुभ, अगर यहां पे कोई अशुभ हो, जैसे मान लीजिए तो शनि 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 हो जाए, शनि को ही ले श- लेते हैं। हाँ, शनि जो है वो 10 नंबर का वो है ना सर, 10th हाउस का। कोई बात नहीं, शनि ले लो, शनि ले लेते हैं। शनि हो, मंगल हो, शनि अ, यहां पे अगर शनि बैठ जाए तो यानी अगर ये इधर मकर या कुंभ कोई भी एक राशि होगा, चाहे जी मकर होगा या कुंभ होगा, तो लगन उस हिसाब से बना लेना। ठीक है। जी। तो ये अगर केंद्र में या धन स्थान में आता है तो वो शुभ फल देता है उस समय। नहीं नहीं सर, जो जैसे आपने भी कालपुरुष की कुंडली लगाई थी, आपने चंद्रमा लिया था, फोर्थ कर्क राशि का लिया था जैसे आपने। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा हाँ सर, हाँ, मान लीजिए कि समझ गया कालपुरुष समझ की गया आप कुंडली क्या है। बोलना चाह रहे हैं। आप समझ हाँ गए। सर काल एक मिनट एक हाँ मिनट, मैं कालपुरुष नहीं है, मैं आपको अब आपने मेरा एक और आंख खोल दिया। आपको ये बताना बहुत जरूरी है, मैं तो मिस्टेक करके चला जा रहा था। एक मिनट एक मिनट, एक बहुत बड़ा रूल तो मैं आप लोगों को इसमें बताया ही नहीं। इसको समझिए। मान लीजिए यही कर्क लगन की कुंडली है, ये चार आ गया यहां पे। ठीक है, ये चार आ गया कर्क लग्न की कुंडली में। ये हो गया पांच, ये हो गया छह, ये हो गया सात, ये आठ, नौ, है ना, 10, 11। ध्यान से देखिएगा, कर्क लगन की कुंडली में शनि ये दोनों भाव का मालिक है। कौन दोनों? सेवेंथ हाउस 8th हाउस। और एट हाउस। क्लियर? जी सर। ये शनि अच्छा नहीं है, ये शनि अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शनि भी प्रबल मारक है। ये अपने मतलब दशा के वक्त, अपने दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में ये खराब फल देगा। खराब फल देगा ये। ठीक है, क्योंकि ये सप्तम और अष्टम का दोनों का स्वामी ग्रह हो गया। अगर ये केंद्रपति होकर भी बैठ जाता है, जैसे ये तो केंद्रपति हो गया ना, दसम, ये शनि केंद्रपति हुआ ना भाई। यस सर। अरे हूं हाँ बोलो, ताकि हमको ये समझ में आए जी कि आप लोग जी सर, जी समझ आ रहा सर, है। जी सर, जी समझ आ सर। रहा है। तो ये केंद्रपति होने के बावजूद भी ये खराब है। मैंने बोला था अशुभ ग्रह अगर केंद्रपति होकर धन स्थान या केंद्र स्थान में बैठते हैं तो अपने ग्रह दशा अंतर दशा में अच्छे फल देते हैं। लेकिन अचानक आपने जैसे ही बोला तो मुझे समझ आ गया। अरे, तो एक तो सेटन वाला चीज तो मैंने बताना भूल गया। तो ये सेटन वाला चीज है, ये कर्क लगन के लिए शनि केंद्रपति होने के बावजूद भी खराब है, ये भी प्रबल मारक है। अच्छा सर, ये एक सब चीज और है सर। सप्तम वाला मारक है। हाँ बोलिए। सर कुंभ लगन हो। अच्छा ठीक, कुंभ लगन है। सर कुंभ लगन में अगर शनि सेकंड हाउस में चले जाए, एक मिनट और या फिर 7th हाउस में चले जाए सर, उसको कैसे करेंगे? वो भी तो दिखाते हैं। मारा की डबल मारा। नहीं नहीं, दिखाते हैं दिखाते हैं ठीक। अच्छा एक सर, सेकंड, एक क्वेश्चन और है कि सर बोलिए। इसको आप लग्नेश की तरह मानेंगे कि मारक की तरह लेके चलेंगे सर वो? कौन सा? अब एक केंद्राधिपति। मिनट एक मिनट एक, कौन सा बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए।
कुंभ लगन में मैं कुंभ लगन शनि। को, एक मिनट, कुंभ लगन का ही चार्ट बना रहा हूं। ये हो गया 11, हाँ सर, 10 पीछे पहुंच गया सर। ये 12, जी। ये हो गया 1, एक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहां देखिए, है तो ये लग्नपति जी। और केंद्रपति भी है, त्रिकोणपति भी है। क्लियर? 11 नंबर, जी सर। हाँ। 11 जी नंबर सर, वाला ठीक। जो शनि है वो लग्न है, लग्न भी है, और केंद्रपति भी है, त्रिकोण का भी। और और केंद्र त्रिकोण का ये भी। त्रिकोणपति भी है। जी। अब यहां से ये एक द्वादश संपर्क बनाया, जी। एक द्वादश संपर्क बनाया। हम्म। ये शनि डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा सर, इसको मान लीजिए हम शनि को फिफ्थ, 7th हाउस में ले गए। शनि को हमने आप 7th हाउस सेवेंथ में हाउस बिठा में दिया। लेके आ रहे हैं। सेवेंथ, हाँ तो यहां सर पे अब यहाँ। शनि, यहां पे शनि बिठा दे रहे हैं। जी सर। तो ये केंद्रपति शनि, ये चूंकि मारक के जगह पे नहीं है, इसलिए ये प्रबल हाँ मारक नहीं है। सर, मारक की जगह पे क्यों नहीं सर, मतलब कि वो मारक की तो हो गए सर, अरे भैया, वही तो टू बात हुई। सेवन मारक है ना, हाँ सर। यहां वो रूल काम नहीं कर रहा है। अच्छा। मैंने क्या तो बोला था? सिर्फ एक्सेप्शन, वो अपवाद है कर्क लगन के लिए शनि, अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी किसी भी लगन के लिए उतना मारक नहीं है वो। एक्सेप्शन समझते हो ना, बाकी सब तो जनरल वाइज है, लेकिन वो ठीक। एक्सेप्शन रूल है। वो आपको इसलिए कर्क लगन के लिए, मैंने वो स्पेसिफिक बोला आपको कि कर्क लगन के लिए शनि खराब है। ठीक है सर। क्योंकि वो केंद्र की मालिक है। अब यहां देखिए, ये केंद्रपति और त्रिकोणपति होकर केंद्र में बैठा है। ओके। ठीक है। और हाँ सर, साथ समझ में में आ गया द्वादश, सर। साथ में द्वादशेष है ये। तो यहां ये ठीक। दोनों मुख्य हो गया, ये हो गया गौना, क्योंकि वो 12 में चला गया, तो एक द्वादश संपर्क तो बन ही चुका है। जी सर। नेगेट करेगा इसको, अगर पावरफुल होगा तो ये नेगेट, क्योंकि ये त्रिकोण और लगन को नेगेट कोई नहीं कर सकता है, याद रखना। बोला जाता है ना कि हर 12 हाउस एक दूसरे को नेगेट करते हैं, जी सर। है ना। ये केपी में भी रूल है, हमारे पराशर जी का भी सेम रूल है। भावत भावत जी सर। सिद्धांत में तो सेम रूल ही दिया गया। लेकिन यहां पे वो रूल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये 11 नंबर वाला जो लगन है, ये दो दो पावर लेके बैठा है। एक तो त्रिकोण का स्वामी है, और दूसरा ये केंद्र का स्वामी है, और बैठा है केंद्र में, यानी ये पावरफुल है। ये अपने दशा अंतर्दशा में अच्छा ही फल देगा, खराब फल कभी नहीं ठीक। देगा। ठीक। और सर क्लियर? यहाँ पर जी सर, क्लियर क्लियर जी। बोलो, और क्या सर यहाँ क्वेश्चन? पे अगर मान लीजिए कि ये बकरी हो, फिर इसको कैसे लेंगे सर? देखो भाई, दशांतर में वक्रता नहीं दी जाती है, नहीं देखी जाती है। अच्छा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, अब थैंक अब यू मैं सर। उसी को आपका, चलो वक्रता को ही समझाता हूं। अब मान लो ये शनि जो है वक्र है, ये शनि वक्र शनि, ओके, सप्तम में है, ठीक है। जी सर। अब ये वक्र ठीक है। शनि क्या करेगा? मान लो ये 8 डिग्री, ये 15 डिग्री में है। अरे ये दिख दिख नहीं रहा ना। जी सर, दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो 15 डिग्री में है, तो 15 डिग्री ये पीछे वाला घर को इफेक्ट ही नहीं करेगा। शनि का स्पैन कितना है? 7 डिग्री का।
10 का है सर। 7 डिग्री। शनि का स्पैन कितना है? दीप्तांश। सर सब दीप्तांश। अच्छा दी ठीक है सर, दीप्तांश ठीक है सर, 7 की है। ठीक है स्पैन सर। का मतलब होता है दीप्तांश। जी ठीक है सर। 7 डिग्री तो ये 15 डिग्री है, बीचों बीच है। ये तो इसी घर का ही मालिक है। ठीक है इसी ठीक है सर। इसी घर में बैठा है। यही मान लो इसी 7 डिग्री में यहां पे बैठा होता है। 7 डिग्री में बैठा होता जी सर। तो फिर पीछे का भी थोड़ा बहुत रिजल्ट देता, क्योंकि दीप्तांश के अंदर आ रहा है वो। जी सर। स्पैन के अंदर आ रहा है। राशि संध्या अगर ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री या 2 डिग्री में आ जाए, चीजों को समझो। अगर इसी सप्तम भाव का ये 1 डिग्री में शनि है, तो वक्र होने से पीछे वाला भाव को भी इफेक्ट करेगा, जी सर। लेकिन दशा में नहीं करेगा, वो प्रभाव में करेगा। दशा में यहां क्या करेगा, दोनों भाव को एक्टिव कर देगा। सप्तम भाव को भी एक्टिव करेगा और सिक्स्थ भाव को भी एक्टिव करेगा। तो पैसा बढ़ाएगा आपका, डेली एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। डेली जो रोजगार है, माने जैसे दुकानदारी अगर कोई करता है, तो दैनिक जो उसका जो आमदनी है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? जी सर। कोई कोई प्रॉब्लम और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा तो सर क्लियर हो गया सर, सुविधा सर। और किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि आज ऑलरेडी टाइम खत्म हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट रूल में नहीं जा पाऊंगा। 4 नंबर रूल कल जाऊंगा। सर ये सैटर्न का वक्रत्व जो है सर, ये एस्ट्रोलॉजी की हर ब्रांच में यही रूल लगेगा? हाँ मैम, कोई भी आपका वक्री ग्रह हो, सेम ही रूल लगता है। क्योंकि मोस्टली कहते हैं ना कि वक्रत्व वाली चीज अपने पिछले घर का रिजल्ट देता है, तो हमको स्पैम देखना पड़ेगा तभी हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि बिल्कुल, देगा कि नहीं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये देखिए, पिछले भाव का रिजल्ट देता है, लेकिन कहां पे बैठ के देता है वो तो समझिए। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। मालूम नहीं है, मालूम होता तो जरूर बताता। दीप्तांश किस लिए पढ़ाया गया है, किस लिए पढ़ाया मैंने? उतना उसका इफेक्ट है। एक टॉर्च अगर मैम आप जला रहे हो, तो आपका एक जी बाल्ब जला रहे हो, तो बाल्ब का जहां तक रोशनी जाएगा आप वहीं तक देखोगे ना, या उसके बाहर भी अंधेर में भी दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक टॉर्च लेके आप जा रहे हैं, तो आप टॉर्च का जहां पे फोकस पड़ रहा है, आप वहीं देख सकते हो, अगल बगल नहीं देख सकते हैं। तो आपका इफेक्ट जी कहां जी पे आएगा? जहां तक उसका स्पैन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो इसलिए दीप्तांश वाला